यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का बजट को पढ़ेंगे और चूंकि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरओ के एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट का क्वेश्चन आता ही है। और वैसे भी यूपी के व्यक्ति होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते आपको भी यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश का बजट कुल कितना है और किन किन सेक्टरों में खर्चा हो रहा है। इनसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि किसी भी बजट को निकालना क्यों जरूरी होता है। इससे पहले के बजट में तो बात यह कही गई थी, फिर से दोहराते हैं उस चीज को कि अगर किसी का भी बजट निकालने का प्रमुख कारण क्या होता है और बजट निकालना और जानना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी फैमिली है और उसका अगर 100 रुपया भी इनकम है, तो अगर आप उसके खर्चों को देखें तो आपको यह पता चल जाएगा कि उन किन सेक्टरों में खर्चा कर रहा है और कौन सी चीजों को वो प्राथमिकता दे रहा है। इससे आप उसकी परिवार का आकलन कर सकते हैं कि ये कितने, इसके इनकम का स्रोत क्या हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में यह प्राथमिकता दे रहा है, कहाँ कहाँ इनकी कमियां हैं और वो सारी चीजें। तो और दूसरी चीज है कि ये 100 रुपया इसको कहाँ से आ रहा है, उसके इनकम के स्रोत क्या है। आप किसी का भी नॉर्मली अगर घर का लिस्ट देखिए, उससे बिना पूछे भी उसके घर के पर्चे का बजट देखिए, तो भी अंदाजा लग जाता है कि वो व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में खर्चा कर रहा है। वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हो या किसी भी राज्य सरकार का बजट हो या देश का बजट हो, देखने से अब पता चल जाता है कि आपके राज्य की कौन कौन सी क्षेत्र की अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, तभी तो उस पर खर्चा हो रहा है। और दूसरा, सरकार किन किन क्षेत्रों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, उस पर खर्चा करने का प्रयास कर रही है। तो बजट का मुख्य उद्देश्य यही है। और बजट बनने के लिए इनकम इन लोगों के पास कहाँ से आता है? टैक्स वसूले जाते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो धरती का, वो टैक्स जरूर देता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप टैक्स से नहीं बच सकते। तो पहले इस पर देख लिया जाए बजट क्या है। 20 फरवरी को हुआ था, 20 फरवरी 2025 को बजट 2025 का कुल राशि इतनी है 808736, यहाँ कामा लगा हुआ है, इतने करोड़ रुपए, 0.06 करोड़ रुपए, 808736.06 करोड़ रुपए। इस बार ये सरकार का 9वां बजट है और इस जो सेकंड सेशन में योगी जी जीते हैं उसमें ये चौथा बजट है। और वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। इन्होंने ही विधानसभा में इसे पेश किया। कुल प्राप्तियां देखिए, 779242.65, सभी पैसे जो हैं करोड़ में है, हजार और लाख में मत समझिएगा, सभी पैसे करोड़ में है। इतनी कुल प्राप्तियां हुई हैं। 2025 की जमीन से 2050 के टारगेट तय किए गए हैं कि मतलब 2050 तक उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए टारगेट दिया गया। और वैसे भी 2050 तक तो नहीं, कहा गया है कि अब यूपी को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाना है, 1 ट्रिलियन डॉलर की बात की गई है। ट्रिलियन का मतलब होता है 10 पे घात 12। ये हमेशा पूछे भी जाते हैं नॉर्मली एक दूसरे से, राजनीतिकरण वाले भी देखते हैं इस चीज को उठाते हैं, जानकारी होनी चाहिए। 9 बजट 9 थीम, हर बार का कुछ ना कुछ थीम रहा है। तो इस बार का थीम क्या है 2025-26 के बजट का? वंचितों को वरीयता दिया जाए। मतलब जिसको लाभ ना मिल पाया हो, वंचित रह गया हो, उसको वरीयता यानी उसको प्राथमिकता देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य में कितने खर्चे हो रहे हैं? 50,550.42 करोड़। ग्रामीण विकास 25014.29 करोड़ बोल रहे हैं, ताकि लिखी हुई चीजें स्पष्ट होती जाए। फिर है नगर विकास के लिए 25308.48 करोड़। लखनऊ में बनेगी पहली एआईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मेधावी छात्रों को मिलेगा स्कूटी, जो लड़कियां हैं जो बेहतर हैं पढ़ने में, शिक्षा में, उनको मिलेगा स्कूटी मिलेगा। पंचायती राज के लिए 19174.11 करोड़। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1998 करोड़ रुपए। यहाँ एक चीज देखिए, ये ऐसे जानकारी आपको होगा ही, फिर भी जान लीजिए। बजट जो है फ्रेंच शब्द है बुजेट, जिसको बाद में रूपांतरित करके बोला गया बजट। ये इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। इंग्लैंड के प्रथम पीएम रॉबर्ट वालपोल, जो 1721 से 42 थे सेशन में, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये सोच के कि नहीं शुरुआत कर रहे हैं भाई, सेशन उन्होंने अपना काम कर रहे थे, बजट का एक छोटा सा थैला लेके जा रहे थे। तो ये कहानी आप बहुत पहले से जानते होंगे। तो आगे देखा जाए, 200 करोड़ रुपए स्वरोजगार को प्रोत्साहन के लिए दिया गया है।
900 करोड़ रुपया अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, इन धामों के लिए 900 करोड़ रुपया दिया गया नैमिषारण्य के लिए। कृषि वृद्धि को प्रोत्साहन और ग्रामीण समृद्धि को भी सशक्त की बात की गई है। 23012.63 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान के लिए, 106360.81 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए। इसी में आपके प्राथमिक माध्यमिक सब आएंगे, जो कि नीचे इसको डिटेल दिया गया है। 2045.60 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र, 16,00,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए, 5372 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए। और कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास में ये सारी चीजें हुई हैं। कौन कौन से हैं? उद्यान के लिए 2712.12 करोड़, कृषि के लिए 9078.84 करोड़, पशुधन के लिए 4831.84 करोड़, भू विकास के लिए 523.54 करोड़ रुपए, दुग्धशाला के लिए 434.44, मत्स्य के लिए 771, ये 7 है, 771.85 करोड़, सहकारिता के लिए 1353.04 करोड़ रुपए। बुनियादी ढांचों पर कौन कौन से सेक्टर में खर्चा हो रहा है? तो देखिए, ऊर्जा के लिए 61070.91 करोड़ रुपए, लोक निर्माण के लिए 3685.90 ये 5 है करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 21340.87 करोड़ रुपए, उद्योग के लिए 23999.76 करोड़, शहरी नियोजन के लिए 7403.12 करोड़, उड्डयन वायु क्षेत्र के लिए 3152.600 करोड़ रुपए, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए है 3185.90 करोड़, चिकित्सा शिक्षा में 1429.60, आयुष के लिए 2811.27 करोड़, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 1458.65 करोड़। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक आपका कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। होम्योपैथी कहाँ? बनारस में। इसको आप बजट को अपने हिसाब से भी देखते रहिएगा लिखने के बाद। शिक्षा में देखिए, प्राथमिक शिक्षा में प्राइमरी में 77004.30 करोड़, SCERT के लिए 792.33 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 19261.13, उच्च शिक्षा के लिए 6150, प्राविधिक के लिए 1372.80, कौशल विकास के लिए 1779.92 करोड़ रुपए। इसके अलावा कानपुर, मेरठ, मथुरा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज की तरह विकसित किया जाएगा। हर गांव तक पहुंचेगी पक्की सड़क। बुंदेलखंड में जल संकट दूर करने के लिए इंडो इजराइल वाटर प्रोजेक्ट के रूप में काम किया जाएगा, ताकि जल का संकट ना रहे। आशा वर्कर, NH, ANM, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, PRD, चौकीदार, शिक्षा मित्र, शिक्षा अनुदेशक, संविदा, सफाई कर्मियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। निराश्रित पशुओं को देखभाल के लिए 2000 करोड़ रुपए जिला मुख्यालय वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद है वित्त विभाग को 150517.98 करोड़ रुपए ऋण सेवा के लिए, पेंशन के लिए 86566.5 करोड़ रुपए, कोषागार के लिए 387.43, लेखा परीक्षा के लिए 537.74, सामूहिक बीमा के लिए 266.38 करोड़। व्यय टोटल होंगे कितने? यही जो बजट का राशि है 808,736.06 करोड़। इसमें आपको राजस्व व्यय इतना है, पूंजीगत व्यय इतना है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पैसा निकल जाएगा। कितना है? 583,174.57 करोड़। नीचे है ये क्या है? राजस्व व्यय 225,561.49 करोड़ है पूंजीगत व्यय। कुल प्राप्तियां कितनी हुई हैं बजट की? 779,242.65 करोड़, जिनमें कहां से ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये पैसा निकल जाएगा। राजस्व प्राप्तियां हैं 662,690.93 करोड़, 116,551.72 करोड़ यह है पूंजीगत प्राप्ति। बजट का आकार पहले वाला, इससे पहले 24-25 का देखेंगे तो 6.7% ग्रोथ हुआ था। इस बार है 9.8। अगर इसको रुपए में देखें तो 384,659.71 करोड़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। GSDP राज्य के स्वयं का कर राजस्व कितना है? 9.6%।
राज्य के स्वयं का खरीददार राजस्व है 0.8%, प्रदेश सरकार का राजस्व बचत है 2.6। ये जितने डाटा हैं इसी में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर है कुल उधार और अन्य दायित्व हैं 29.4 करोड़। प्रदेश में राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं 779242.65 करोड़। प्रदेश का अपना कर राजस्व कितना है 295,000 करोड़ रुपए। बजट में देखिए आपके ये सुरेश खन्ना के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, इनको नाम दिया है, बाकी सभी सचिव ही हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, तब जा करके सभी लोग मिल करके गृह मंत्री ये सभी के साथ तब जा करके बजट को तैयार किया जाता है। इसीलिए लिखा गया बजट के लोग बाजीगर हैं। बाजीगर का मतलब हार कर जीतने वाले को। तो लिखे दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव है, मिनिस्ट्री यस ये महिला है, डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी, SMA रिजवी, नील रतन कुमार, आलोक दीक्षित और सिद्धार्थ श्रीवास्तव, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। फिर है सड़क को और सेतुओं को, जो पुल होते हैं 16,850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें 200 करोड़ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए और 1450 करोड़ सेतु, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पैसा निकल जाएगा। फिर देखिए 7 ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार थोड़ा और फोकस कर रही है, वैसे तो अन्य सेक्टर भी हैं, तो कौन कौन से हैं। पहला है ये महिला सशक्तिकरण, ये नारी लिखा हुआ है, नौ थोड़ा जगह कम था इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा, ये 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास, इन जगहों पर बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 971 करोड़ रुपए। लखपति महिला योजना में 31 लाख दीदियों को चिन्हित किया गया है, उनका लाभ मिलेगा। सुशिक्षित समाज के लिए कुल बजट का 13%, जिसमें स्मार्ट क्लास, देखिए दूसरा वाला क्या था, पहला तो नारी सशक्तिकरण, सेकंड है सुशिक्षित समाज, मतलब पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए। कुल बजट का अगर 13% निकालें तो इस सेक्टर में खर्चा हो रहा है। खास करके इसमें बहुत सी चीजें हैं, प्राइमरी है, माध्यमिक है, उच्च शिक्षा तो है ही, इसके अलावा स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, लैब अच्छे सभी को दिए जाएंगे और भी चीजें की जाएंगी जो आधुनिकीकरण को जोड़ता हो एजुकेशन सेक्टर में। इसके बाद पढ़ा लिखा हो समाज। फिर है स्वास्थ्य समाज के लिए कुल बजट, स्वस्थ समाज के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए कुल बजट का 6%। MBBS और PG की 15 सीटें और बढ़ेंगी। बलिया बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे, यानी अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या अगर निजी और सरकारी दोनों मिला दिया जाए तो 82 हो जाएगा। जल संरक्षण में 4500 करोड़ होगा, वर्षा जल बचाया जाएगा, भूजल बचाना है। आपको पता है कि जल हम लोग क्या कर रहे हैं, वनों को बहुत तेजी से कटाई कर रहे हैं, हर जगह व्यक्ति जो है नदियों को नाला बनाता चला गया है, तो संरक्षण की बात कही गई है, इसमें वृक्ष लगाने की भी बात कही गई है आगे पर्यावरण के सेक्टर में। फिर है जनसंख्या नियोजन, युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड स्थापित किए जाएंगे, स्टार्टअप पर खर्चा किया जाएगा। कौशल विकास मिशन के तहत 15,25,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गरीबी उन्मूलन पे जीरो पावर्टी अभियान, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। जीरो पावर्टी अभियान के तहत 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित, खास करके ये डेट पूछा जा सकता है, 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया था, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाए, गरीबी ना रहे। इस अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनता परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, हर एक ब्लॉक में जाएंगे लोग पंचायत के सेक्टर में, उनकी आय 1.25 लाख रुपए के स्तर तक पहुंचेगी या कोशिश किया जाएगा। 1.25 लाख मतलब 1,25,000। मनरेगा के तहत 34 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे, मतलब टोटल खर्चा होगा 5372 करोड़ रुपए। मनरेगा पहले भी बोल चुके हैं। और 7वां कौन सा सेक्टर है, पर्यावरण संरक्षण, ये जल संरक्षण था, यहाँ पर्यावरण। कुल बजट का टोटल कितना है 23%। इस वर्ष कितने पौधे लगाए जाएंगे 35 करोड़। पौधे तो लगाए जा रहे हैं लेकिन उसको संरक्षित भी किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, खैर सरकार ये बोली है। हरियाली के लिए लगाए जाएंगे सब पौधे। उसके बाद गोरखपुर में देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित, महाराजगंज में है ही, इसको और संरक्षित किया जाएगा और यह देश का पहला है, इसलिए और इंपॉर्टेंट इसको बना देता है। पर्यावरण अनुकूलतम पहलों पर खर्च किया जाएगा। सरकार वनीकरण यानी पौधों को लगाना, कार्बन अवशोषण और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण को बढ़ावा देगी। सरकार, ये यहां तक हो गया है, मतलब ये पर्यावरण से संबंधित चीजें थी। अब और भी कौन कौन से काम हुए हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
सरकार जो है पिछड़े वर्ग के निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मार्च में जो मिलने वाली छात्रवृत्ति है दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्च है तो आगे वाला दिसंबर, मार्च में पीछे वाला, यानी कि पहले मतलब आपको मिलना चाहिए था मार्च में, वो पैसा दिसंबर में ही मिल जा रहा है। तो फिर है गोरखपुर और बनारसी में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। गोरखपुर में वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 36 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत और बनाए जाएंगे। 4 नए एक्सप्रेसवे जिसमें 1050 करोड़ रुपए होंगे। 3 तीर्थ स्थल, ये जो एक्सप्रेसवे बनेगा उससे 3 तीर्थ स्थल जो है जुड़ जाएंगे। कौन कौन? काशी, प्रयागराज और हरिद्वार। हरिद्वार आपको पता है उत्तराखंड में है। फिर है गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बना है, इस पर हो रहा है पैसा खर्चा होगा। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक, और अगर होम्योपैथिक पूछे तो आप बनारस बोलेंगे। अब सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 82, क्योंकि आपको बोला गया है बलिया और बलरामपुर में भी 2 बन रहा है। सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, कुल 75 जिलों में। कानून व्यवस्था के लिए 40868 करोड़ रुपए पुलिस विभाग के लिए खर्चे होंगे, जिसमें क्या क्या होगा? भवन का बनेगा, वाहन आएगा, कारागार विभाग के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए, होम गार्ड के लिए, दमकल के लिए, ये सब बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद देखिए, कोई भी बजट होता है तो होता है ना कि 100 रुपया अगर है उसको परसेंटेज के हिसाब से देखें कि अगर 100 रुपया आया है तो कहाँ से आया है, 100 रुपया अगर मेरे पास आ गया है तो हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये दोनों को मिलाना, उससे पता चल जाता है। तो देखिए इसको लिख लीजिए 100 रुपए, 100 पैसे, या अगर परसेंटेज में है तो इसको प्रतिशत में लिख दीजिएगा। तो हम पैसे के हिसाब से लिखे हैं, तो देखिए 14.4 पैसा कहाँ खर्चा, ये रुपया आता है, यानी सरकार, राज्य सरकार कहाँ से इनकम करती है, ये वो चीज है, और वो जाता है, रुपया कहाँ कहाँ खर्चा होता है, तो ये इनकम का स्रोत है। तो 14.4 पैसे सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां होती हैं, 0.4 ऋण अग्रिम की वसूली, 1.2 लोक लेखा शुद्ध से, 37.4 राज्य का अपना कर राजस्व जो वसूलती है, 3.1 करेत्तर राजस्व, 11.1 केंद्रीय अनुदान सहायता जो मिलता है, 32.4 केंद्रीय करों में राज्य का जो अपना हिस्सा होता है। जाता कहाँ है, खर्च कहाँ करती है सरकार? 16.8 पैसे अन्य व्यय, 20 मतलब अन्य सेक्टर में 20.4 पूंजीगत परिव्यय, 6.4 कर्ज अदायगी, 1.1 ऋण और अग्रिम का समीकरण, 6.4 सरकार में अनुदान प्राप्त, 12.4 वेतन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, 9.8% पैसा वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारियों को, 11.2 पेंशन, 7.9 ब्याज भुगतान, 3.3 स्थानीय निकायों का अंश वितरण, और 4.3 अनुदान। इन सबको जोड़ेंगे तो 100 पैसा आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 100 पैसा आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, देख लीजिए। आउटसोर्स कर्मियों को 16,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह किया जाएगा। दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में वंचितों पर फोकस, ये तो वो बोला गया है टैगलाइन। 2024-25 की तुलना में बजट के आकार 9.8% की वृद्धि, यह भी हो गया है। 28478.34 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं बनेंगी और 2.26 लाख करोड़ खर्च होंगे विकास कार्यों पर। राजकोषीय घाटा है 2.97, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और 8 वर्ष में देश की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे, और $1 ट्रिलियन का जो सपना है प्रदेश का वो साकार होता लगभग दिखाई दे रहा है इस बजट के अनुसार। ऐसा जमीन पर काम हो जाए तो अच्छा है। दूसरी चीज है, बजट जो भी पैसा खर्चा होता है, अभी बहुत सी चीजें छूट गई होंगी, आपका भी यह प्राथमिकता बनता है कि बजट जो पेश हुए हैं उसको एक एक चीजों को खंगालें और जमीन पर देखने का भी प्रयास करें कि कहाँ तक इसमें चीजें हुई हैं। एग्जाम की दृष्टि से इसके सारे डाटा को आपको देखना होगा, लिखना होगा और 2-3 बार करना होगा, ताकि एकदम से ये पूरी तरह से याद हो, क्योंकि इसमें पुराने बजट और नए वाले बजट और जिन जिन क्षेत्रों पे खर्चा हो रहा है, आप किसी भी क्षेत्र को, स्वास्थ्य को उठा लीजिए, पर्यावरण को उठा लीजिए, जिन सेक्टर को उठाते हैं उससे संबंधित बहुत सी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को भी देखना होगा। अभी पिछले पीसीएस का एग्जाम हुआ था, योजनाओं की डाटा उसमें पूरा भर दिया गया था। तो ऐसी चीजें आएंगी, उससे बचने के लिए एक ये, और इसके पीछे कौन कौन सी योजनाएं हैं, गरीबी को लेकर अगर सरकार सजग हो रही है तो कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पे तो कर ही रही है, केंद्र सरकार इस राज्य के लिए कौन सा चीजें कर रही है,
या आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले को यह देखिए कि इस बजट में हमको अपना क्या हिस्सा मिला है, यह देखना होगा। चलिए ठीक है। हम्म, हाँ